जुड़ना चाहता हूँ और आपका समर्थन मांगता हूँ, मन मांगता हूँ। सूक्ष्म काव्य पाठ करूँगा। अभी शर्मा जी हमारे बारे में बता रहे थे, कुछ इनके विषय में भी मैं कह के फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। स्वागत है भैया। कि माता सरस्वती वीणा पाणी को नमन, मेरा इष्ट देव प्रभु सिया राम को नमन है। माता सरस्वती वीणा पाणी को नमन, मेरा इष्ट देव प्रभु सिया राम को नमन है। वो आयोजक मंडल ने मिलकर है सजाया, कवियों से सजे हुए धाम को नमन है। ओ जो हास व्यंग्य गीत की वही है काफी धारा, मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और अगली पंक्ति में अगर शर्मा जी का चित्रण हो जाएगा तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और जैसे डेरा प्रमुख है वैसे हैं संचालक जी, इनमें घुसे हैं आशा राम को नमन है। भाई वाह 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 वाह। और एकदम ताजा है भाई। राहुल जी ने 3 राज्य जीते। मैं राहुल जी को यूपी आमंत्रित कर रहा हूँ। किस लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, एक बिल्कुल नया मुक्तक सुनिएगा भैया। कि राहुल जी अपने जनमत को और बढ़ाओ, राहुल जी अपने जनमत को और बढ़ाओ, यूपी में आके अब तो योगी जी को हराओ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर बात आप तक पहुँच जाएगी तो फिर आप बताना क्या है। कि यूपी में आके अब तो योगी जी को हराओ। और इस जीत हार से किसान खुश है यहाँ का, किसान खुश है यहाँ का, बहुत खुश है यहाँ का। और ले जाओ इसके आलू को अब सोना बनाओ। और एक 100 की मुद्रा निकली है, थोड़ा थोड़ा मन बना रही है आपकी तरफ आने के लिए। क्या? हाँ, ये आगे ये कांग्रेस की आपने बात की है। ये 100 रुपए जो है आपको दे दिए गए। अभी सरमेश भैया कहते प्राइमरी मास्टर हैं और पक्का करता है तो अध्यापक होता है। तो प्राइमरी मास्टर को हल्के में ले रहे हैं। अभी फारूक दादा पढ़ के गए, वो भी प्राइमरी मास्टर से रिटायर हो गए। अब एक दिन किसी कवि सम्मेलन के लिए जा रहे थे और संयोग की बात है कि उस कोच में ज्यादा भीड़ नहीं थी। 3 उदंड बालक सरमेश शर्मा जी की तरह के चढ़े कोच में, बड़े उदंड बालक थे। और जैसे चढ़े तो उनके मन में शरारा सूझी, कहे कि वो बहु बाबा बैठे, चलो इनको परेशान किया जाए। और जाड़े का महीना था, सरल दादा टोपा वोपा सब लगाए बैठे थे। जब उन्होंने सुना तो कहे काहे भैया हमारी बढ़ोतरी काहे खराब कर रहे हैं, उनको काहे परेशान करोगे। तो एक ने कहा यार चलो चेन खींचो और जो पुलिस आएगी तो कह देंगे बड़ू बाबा ने खींचा है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर मान लीजिए हम साबित नहीं कर पाए तो जुर्माना कौन अदा करेगा, 1000 रुपए का जुर्माना है। तो तीनों लोगों ने चंदा लगाया और तीनों लोगों की जेब में कुल मिला के रुपया निकले 1600। तो पहले लड़के की जेब में रख दिए गए और चेन खींच दी। पीटी आया पुलिस लेकर, वो लड़कों ने कहा ये जो भोग बाबा बैठे हैं इन्होंने ही चेन खींची है। तो टीटी उनको डांटने लगा, क्यों तुमने चेन खींची। अब सुनिएगा यहाँ प्राइमरी के मास्टर का कहा। देखिए भाई, ये हल्के में रहे प्राइमरी मास्टर को। दादा ने कहा, सरल दादा ने कहा हमने चेन खींची, माई बाप चेन ना खींचते तो क्या करते। हमारी जेब में केवल 1600 रुपए थे और इन तीनों बच्चों ने छीन लिए। उल्टा पड़ गया। वाह गुरु जी वाह। तो प्राइमरी मास्टर को इतने हल्के में ना लो, आप नहीं लेंगे। 4 पंक्तियां अपनी समस्या के रूप में रखना चाहता हूँ। हम लोगों को पर आरोप लगा दिया जाता है कि पढ़ाते नहीं है, क्या बाधाएं आती है, केवल 2 मुक्त पढ़ना चाहता हूँ। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही नियम का रखना है गुरु ध्यान, हमको ही नियम का रखना है गुरु ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी क्या कहें, अच्छा है। और 4 पंक्ति अपनी समस्या के लेना चाहता हूँ कि अध्यापक कर क्या रहा है आज प्राइमरी के स्कूल में। प्रत्येक बुधवार को 150 में दूध पिलाया जाता है, ये समस्या बहुत बड़ी बात है। अध्यापक दूध का व्यवस्था कहाँ से करे दूध की एक दिन के लिए। तो
चूंकि विभाग में काम करना है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, तो इस समस्या का समाधान मैंने खोज लिया, आपके सदन में रखता हूँ। अगर समाधान सच्चा लगेगा तो समर्थन चाहूंगा। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब भाई क्या कहने बाबा, बहुत अच्छा समाधान दिया। और चुनाव से संबंधित एक्शन जोड़ देता हूँ, क्योंकि है बहुत कुछ लेकिन समय नहीं है, इसलिए फिर कभी अगले साल फिर शर्मा जी बुलाएंगे तो पूरा करो। बिल्कुल बुलाए, बिल्कुल बुलाए। वाह, कि राम नाम का मचा जो को हो राम बोले राम। इस समय जो राम मंदिर का निर्माण बहुत जोर से हो रहा है, ये देखकर ऊपर श्री राम जी बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी का छंद पढ़ता हूँ। कि राम नाम का मचा जो को हो राम बोले राम, पता करो कौन है गुहार जो लगा रहे। राम नाम का मचा जो को हो राम बोले राम, पता करो कौन है गुहार जो लगा रहे। और बोले प्रभु लगता है कष्ट में ये जनता है, पता करो इतना ये शोर क्यों मचा रहे। दौड़े दौड़े दूत स्वर्ग से हैं मृत्यु लोक आए, देखा सभी प्रभु सिया, देखा सब सिया राम के ही गुण गा रहे। वो कारण जो जानने का दूतों ने किया प्रयास, अगर कारण आप तक पहुंचाएगा समर्थन कीजिएगा। कारण जो जानने का दूतों ने किया प्रयास, पता ये लगा कि फिर है चुनाव आ रहे। वाह भाई वाह, क्या कहने, वाह। अच्छा एक बात और, वाह, अभी एक छोटी सी बात ध्यान में आ गई, एक मुक्तक पढ़ता हूँ फिर उसकी टिप्पणी की। राम के नाम से पल्लवित हो गए, एकदम नई पंक्तियां हैं। राम के नाम से पल्लवित हो गए, स्वप्न भी उनके सारे फलित हो गए। और राजनीति है जो टेंट में राम है, राजनीति है जो टेंट में राम है, और तो हनुमान जी भी दलित हो गए, और तो हनुमान जी भी दलित हो गए। वाह वाह। और अगर आज की डेट में हनुमान और रावण राम सब होते तो राम जी को रावण से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हनुमान की पूंछ जैसे रावण जलाते, एक FIR होती है SC एक्ट में, अंदर रावण, सारी समस्या खत्म। चलिए एक मुक्तक योगी जी को देता हूँ और एक छंद देता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ। है बहुत कुछ लेकिन फिर कभी। योगी ने तो अपराध रेट हाफ कर दिया, योगी ने तो अपराध रेट हाफ कर दिया, खुश है किसान कर्ज उसका माफ कर दिया। अगर आप तक बात पहुंचेगी समर्थन सबका चाहूंगा। खुश है किसान कर्ज उसका माफ कर दिया, लेकिन न दूर हो सकी चिंता किसान की, लेकिन न दूर हो सकी चिंता किसान की। साढ़ों ने क्योंकि खेत उसका साफ कर दिया। अच्छा है गुरु जी। और अभी आशीष शुरू कह रहा था कि शादी नहीं हुई है, कबाड़ी बन जाऊंगा और क्या बन जाऊंगा। अरे भाई प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते क्या है, अवश्य। 2 करोड़ की चीज है, जिसने क्या जेल में बंद है। हाँ, 3 करोड़ फॉलोवर थे आसाराम के, लेकिन जेल में बंद है। और समस्याएं क्या आएंगी, एक क्षण पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ। सुनो आशीष। दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। मेरा मानना इन सब चीजों दूर रहनी चाहिए। पठन पाठन पे ध्यान लगाओ, बिजनेस पे ध्यान लगाओ, तरक्की करो, बाकी सब चीजें स्वतः व्यवस्थित हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है। दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। वो दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। मिल गई तुमको तो बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। वो खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगा।